खबरों की शुरुआत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो इन दिनों दोनों में 3 बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे। आखिर क्या है बीजेपी का ड्रीम 11? देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 10 साल में यह पहली बार होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रात बिताएंगे। इसे लेकर भी तैयारियां तेज हैं। आज पीएम मोदी सबसे पहले जांजगीर चांपा के सक्ती और फिर शाम को धमतरी में सभा करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के लिए अंबिकापुर में चुनावी सभा होगी। 1 लाख से अधिक लोगों की आने का अनुमान है। मोदी जी की पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में काफी अहम है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जांजगीर चांपा से जहां बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। इस लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई थी, इसीलिए पीएम मोदी खुद इस लोकसभा सीट पर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इस सभा में लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। जांजगीर चांपा में आदिवासी वोटर्स ही प्रभावी हैं, इसलिए पीएम मोदी जनसभा में आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को बस्तर की धरती से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया था। भानपुरी के छोटे आमावाल में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुट गई है और अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को वोट देने की अपील कर रही है। अब 2024 का रण छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कितना मुफीद साबित होता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अपना ही आईपीएल चल रहा है। मुकाबला 11 का है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ताकत झोंक रही है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, कल ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की धरती पर गरजे थे और अब 2 दिवसीय दौरे पर खुद पीएम मोदी। क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति है, क्या असर ग्राउंड पर स्टार प्रचारकों की मौजूदगी से पड़ेगा? देखिए अंजलि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो जहां कार्यक्रम होने वाला है, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उनके विधानसभा क्षेत्र से वो गरजेंगे। उसके आसपास जो कोरबा लोकसभा सीट है, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट है, ये दोनों सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। अंजलि, कोरबा लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस का कब्जा है। वहां से ज्योत्सना मान, जो कि नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है, वो वर्तमान में सांसद है। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को भी साधने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दूसरी ओर अगर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की बात की जाए अंजलि, तो जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में विधानसभा में एक भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतकर सामने नहीं आए हैं। 8 विधानसभा जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में आते हैं। ऐसे में 8 के 8 में कांग्रेस पार्टी के विधायक है। ऐसे में दोनों जगह में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोकसभा सीट को साधने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। वहां सभा करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे रायपुर एयरपोर्ट आएंगे। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। जिस तरीके से लगभग 1500 जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो रूट ट्रैफिक पुलिस ने तैयार किया गया, उसमें अभी से जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। शाम को जब राजभवन में रुकेंगे अंजलि, इंतजाम है। 10 साल में पहली बार रायपुर में रात बिताएंगे पीएम मोदी। ऐसे में क्या बड़ी बैठक की संभावनाएं हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे तो राजभवन के अंदर जानकारी ऐसी निकलकर सामने आ रही कि वहां भी जो वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ बैठक करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं। आगे क्या कुछ रणनीति है, चूंकि सेकेंड फेज का जब चुनाव हो जाएगा तो थर्ड फेज के चुनाव में 7 ऐसी लोकसभा सीट है जहां मतदान होने वाला है, तो उस पर किस तरीके से
रणनीति है, खासकर छत्तीसगढ़ की। क्या कुछ मतदान जो बस्तर में हुआ है उस पर किस तरीके से पार्टी की तरफ रुझान रहा है, क्या क्या ऐसे काम काज है, उसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आने वाले हैं। और कई ऐसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस बीच उनके सभा के दौरान कई ऐसे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जा सकता है जो 11 की 11 लोकसभा सीट है उसको कैसे जीता जाए, यही कारण है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या जो जेपी नड्डा है, उनका लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे 2 दिनों के लिए तो उनके स्वागत के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार है। अंजलि जी, तो जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा ये 3 क्षेत्र कवर करने वाले हैं पीएम। तो ये कहा जा सकता है कि एक तीर से 3 निशाने लगाती दिखेगी बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम के स्वागत को लेकर बीजेपी ने खास तैयारी की है। बीजेपी की तैयारियों को लेकर विस्तार न्यूज ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और कल वो देर शाम रायपुर पहुंचेंगे और यहीं पर वो राजभवन में विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं। किरण जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रायपुर में ही विश्राम करेंगे, क्या कुछ दौरा है कल? नहीं, कल उनकी 2 सभाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। पहली जो सभा है वो जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत शक्ति में है और दूसरी महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत धमतरी में है और दोनों महती जनसभा को संबोधित करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो कल प्रधानमंत्री यहीं रुकने वाले हैं, तो क्या कुछ बैठक भी होगी क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ बैठक की अभी कोई सूचना और वो बातचीत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे, क्या कुछ बैठक में कुछ चर्चा नहीं, हुई? केंद्रीय गृह मंत्री जी का आज सभा थी कांकेर और बहुत ही सफल सभा थी। एक बहुत बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उनकी एक ही सभा थी। कल आने के बाद उन्होंने विश्राम किया और आज सुबेरे की सभा लेके फिर वो दिल्ली की ओर रवाना। आखिरी सवाल ले लीजिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं? 11 की 11 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमने पहले भी कई बार इस बात को कहा है और आप देख लीजिए प्रथम फेज के चुनाव के बाद से ही बस्तर में निश्चित रूप से बस्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बस्तर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और बड़ी संख्या में कड़ी धूप में भरी दोपहर में मतदाताओं के और बहनों की विशेषकर इतनी लंबी लंबी कतारें थी और बहुत अच्छा परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये हमारे साथ किरण सिंहदेव थे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है तो उससे पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर रहेंगे। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।